आज के हमारे पॉडकास्ट में बालाजी धाम जूड़ापुर के शनिदेव धाम, जैसा आप लोग जानते हैं, बहुत विख्यात मंदिर है। उसके पुजारी अनुज जी महाराज से आज हम बात करेंगे जीवन में जो छोटी छोटी समस्याएं से लेके ज्योतिष, कुंडली, शादी विवाह में देरी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं, हम आप लोगों को आज बात करेंगे। ये पॉडकास्ट आप जीवन में ऐसा पॉडकास्ट ज़रूर नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं हैं, जो है एकदम ओरिजिनल हैं। आप अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही बहुत लाभदायक चीज़ें बताई जाएंगी इस पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुभम जी, और हमारे इस धाम से जो भी जुड़े भक्त हैं या आपके जो इस मीडिया चैनल से जुड़े हुए हैं, एवं पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है, जो भी शिव उपासक हैं उनको बहुत बहुत सारी शुभकामना। शनिदेव जी भगवान का, बालाजी महाराज एवं श्री शिव जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। जी शुभम जी। गुरु जी, पहला प्रश्न हमारा यही है, भाग्य और कर्म में क्या अंतर है? जी, भाग्य के द्वारा कर्म का निर्माण होता है और भाग्य हमारे साथ साथ चलती है। प्रारब्ध शब्द इसमें जुड़ा हुआ है कि जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे उसका फल मुझे आज अभी करंट में प्राप्त हो रहा है, और जो आज हम आप कर्म कर रहे हैं अच्छा बुरा, इससे हमारे भाग्य का पुनः निर्माण हो रहा है। एक भाग्य को हम साथ लेकर के चल रहे हैं जो जन्म के साथ हमारे साथ है, और दूसरा भाग्य जिसका हम निर्माण कर रहे हैं। दो प्रकार का भाग्य हमारे साथ चल रहा है शुभम जी। एक तो जो प्रारब्ध मेरे जन्म के साथ हमें भाग्य के रूप में प्राप्त हुआ, और दूसरा जो आज हम कर्म के द्वारा भाग्य का निर्माण करके उसके द्वारा जो फल प्राप्त करें। जैसे जो बच्चा है, बालक है, जन्म के पश्चात उसको कौन सा भाग्य और किसके द्वारा उसका सृजन हो रहा है, वो उसका प्रारब्ध है पूर्व जन्म का। जब दो भाग्य हमारे साथ होते हैं, एक हमारे जन्म के पहले जो हमने बनाया है और जिसका आज मैं अपने कर्मों के द्वारा निर्माण कर रहा हूँ, तो दोनों ही हमें प्राप्त हो रहे हैं और उससे हमारा जीवन सरल सुगम आगे बढ़ रहा है। क्या गुरु जी भाग्य को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल, कर्म के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। मान लीजिए कि हमारे प्रारब्ध पूर्व जन्म का हमारा जो भाग्य कर्म था गड़बड़ था, आज हमें वो बुरा परिणाम मिल रहा है उसके द्वारा, तो आज हम अच्छे कर्मों को करके उस भाग्य को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये तो भाग्य बदलने के लिए गुरु जी कोई भगवान कोई पूजा भी होती है? जी, जो भाग्य को बदलने का मार्ग है वो है पूजा, व्रत, नियम, संयम। उसमें भी दो चीज़ें आ जाती हैं, नियम और संयम। हम व्रत और पूजा, नियम, संयम के साथ करेंगे तब भी हमारे भाग्य को बदला जा सकता है। पहला हमारे आचरण, विचार, ये कर्म और भाग्य को बदल सकते हैं। दूसरा भगवान की पूजा और सेवा, और तीसरा विषय भी है इसमें। तीसरा क्या? परोपकार। किसी निराश्रित गरीब की हम सेवा मदद करके भी अपने भाग्य को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। निर्जीवों पर, जीवों पर, समस्त जीवों पर दया करके किसी भी जीव को प्रताड़ित करना, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या अपने स्वार्थ के लिए, अब इसमें एक शब्द और जुड़ गया है, स्वाद के लिए। बहुत सारे जीवों का हिंसा के द्वारा मांस का भक्षण, ये सब सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में हमारे भाग्य को पुनः एक बार दूषित करते हैं, कर्म को दूषित करते हैं। तो अपने सुख के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण ना हो, किसी भी प्रकार का शोषण हो वो ना हो, इससे हमको आपको बचना चाहिए। तो तीन मार्ग हैं भाग्य को बदलने के लिए। पहला अपना आचरण, विचार, संस्कार। दूसरा चीज़ भगवान की सेवा, पूजा। तीसरा चीज़ जीवों पर दया करके। तो गुरु जी, बहुत लोग, बहुत से लड़के ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत काम करते रहते हैं, बहुत काम करते रहते हैं, लेकिन उनका मेहनत इतना करते हैं फिर भी उनका काम सफल नहीं होता। जी, बहुत का क्या उपाय है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है कि कर्म करने के बाद भी हमें अपने भाग्य का या अपने हिस्से का या अपने कर्म का फल तुरंत प्राप्त नहीं हो पाता। प्राप्त तो निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमने अच्छे बुरे दोनों कर्म किए हैं तो हमें तो मिलना दोनों है, बस आज नहीं तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य निश्चित रूप से मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ये सोच करके कि हमने तो बहुत पूजा कर लिया, बहुत यज्ञ जब तब कर्म, अच्छे कर्म भी कर लिया, लेकिन कुछ फल अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो समय का इंतज़ार करिए। निश्चित रूप से आपने जो पौधा लगाया है उसका फल आप ही खाएंगे। कोई दूसरा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपके भाग्य का छीन ले या जिस कोई कभी दूसरे खाते में
चला जाए और आपको निश्चित मिलेगा। इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। समय पर थोड़ा हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। बिना समय के हमारे भाग्य का भी मुझे फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भाग्य और समय दोनों का इंतज़ार करिए और अच्छे कर्म को करते चलिए। आप देसी कहावत सुने होंगे कि नेकी कर दरिया में डाल, तो आपको दरिया में नहीं डालना है, वो आपका बैंक में जमा हो रहा है। बस समय आने पर आपको अपने आप आपके खाते में, आपके जीवन में ये सारे कर्म आते जाते मिलते रहेंगे। गुरुजी, आजकल की सबसे बड़ी समस्या लोगों की आ रही है, शादी विवाह में लेट, शादी विवाह में परेशानियाँ। बहुत लोगों की शादियाँ फिक्स हो जाती हैं फिर भी टूट जाती हैं, बहुत लोगों की हो नहीं रही हैं जी। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? देखिए, शादी विवाह के लिए शुभम जी हमारे यहाँ पहले नाम से तो गुण गण्य मिलाया जाता है, जिसका विवाह तय होने वाला होता है और मिलाना भी चाहिए। मुझे एक कुछ संकेत प्राप्त होते हैं उससे, गुण गण्य के, जो हमारी ज्योतिष की गणित है, और गणित पर ही ये सारा सौरमंडल चल रहा है। सारी चीज़ें गणित पर ही चल रही हैं। विज्ञान तो टोटल हमारा गणित पर चल रहा है, उससे शास्त्र और ज्योतिष भी गणित पर चलता है। तो हमें गण्य मिलाना चाहिए। अगर उसमें हमारे गुण 20 के ऊपर हैं, 20 प्लस हैं, तो हमें शादी करना चाहिए। और अगर हम 20 से माइनस हैं तो फिर हमें उस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। वैसे तो हुई सो जो राम रच राखा, अगर हमारा आपका संस्कार लिखा हुआ है तो कन्या नहीं बनेगी तब भी होगा, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम विचार करते हैं तो हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़, जैसे शादी विवाह में विलम्ब क्यों हो रहा है, तो अगर डेट ऑफ बर्थ समय टाइम हमारे पास है तो किसी विद्वान से, ज्योतिषी से आप मिलकर के अपने कुंडली का विचार करवाएं कि सप्तम भाव जो विवाह का कुंडली में होता है, कभी कभी उस पर मार्केश वगैरह बन जाता है, काल सर्पयोग वगैरह बन जाता है, उसमें शनि राहु केतु गुरु मंगल की युति हो जाती है। तो जो ये युतियाँ हैं, गुरु केतु की युति, शनि मंगल की युति, तो ये हैं तो मित्र, लेकिन युति इनका साथ रहना जन्म जन्म भर के लिए ये थोड़ा दोषपूर्ण माना जाता है युतियाँ जो हैं। तो अगर इस प्रकार का दोष है तो उसका निदान कराना चाहिए, पूजन वगैरह कराना चाहिए। तीसरा चीज़ जो है, जिसके पास डेट बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हैं, उन्हें शीघ्र विवाह प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना और उपासना करनी चाहिए। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है तो इसमें 5 सोमवार का व्रत आता है, तो निश्चित रूप से इसमें कन्याओं को व्रत करना चाहिए। और जिसका विवाह वगैरह नहीं हो रहा, लेट हो रहा है, उनको तो अवश्य करना चाहिए सोमवार का व्रत और भगवान शिव की सेवा। कहें जो व्रत करे कुमारी भाभी मेट सकें त्रिपुरा, जो भगवान शिव की सेवा करती हैं कन्याएं, तो निश्चित रूप से विवाह के जितने भी अमंगल हैं, विघ्न हैं, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार का दोष आने पर हमें शिव की शरण में जाना चाहिए, शिव की सेवा करनी चाहिए जी। शिव सब कुछ काट सकते हैं, सब कुछ काट सकते हैं, वो त्रिपुरारी है, कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं जी। गुरुजी, एक सबसे जो आजकल के जो सोशल मीडिया के हिसाब से जो लोगों का आम प्रश्न हो गया है, लव मैरिज यानी प्रेम विवाह सही है, अरेंज मैरिज जी, कौन सा विवाह सही है? जी बिल्कुल जी। देखिए शुभम जी, ये लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र, सब आज़ाद हैं, सब आज़ाद हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये जो है प्रजातंत्र है। किसी भी चीज़ को चुनने के लिए यहाँ पर लोगों के समूह की आवश्यकता पड़ती है। प्रधान बनाना है तो 3 गांव में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वही प्रधान बनेगा। सांसद, विधायक, सारी चीज़ें जनमत पर आधारित हैं। तो जो ये अरेंज मैरिज है, जिसमें हमारे पूरे घर के विचार मिल रहे हैं, अगर हम सारे घर के विचार को लेकर के विवाह आदि मांगलिक कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। इसलिए कि हमारे साथ दसियों का आशीर्वाद, उनका दुलार, प्यार, अनुभव, वो सब मुझे जीवन में प्राप्त होता रहेगा। ये साथ चलने का है, टुगेदरनेस इज हैप्पीनेस। तो जहाँ हम सब काफ़ी लोग समूह में रह करके कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही वो अच्छा होता है। और जो खाली अपने मन और विचार से कार्य कर रहे हैं वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। कि जो इच्छा करी हो मन माही, हम आप गॉड, ईश्वर, परमात्मा, भगवान नहीं है। और परमात्मा को ही केवल ये अधिकार है कि जो उसकी इच्छा होगी करेगा, जब चाहेगा बारिश होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो हमारे पास वो पावर नहीं है। हमें लोग लव मैरिज नहीं करना चाहिए। ये हमारा
संस्कार हमारी परंपरा कभी नहीं रही है और इसमें विवाद ही हुआ है। चाहे वो भगवान कृष्ण रहे हों, उन्होंने भी इस प्रकार का प्रेम विवाह करना चाहा, लेकिन उसमें इतने बड़े अमंगल खलमंडल हुए, इतने युद्ध हुए कि हम उतनी युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको सबसे निवेदन करेंगे कि आप अरेंज मैरिज करें, परिवार के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख ही सुख होगा और सुख के लिए ही हम आप इस प्रकार की कामना सोच को अपने अंदर रखते हैं, तो सुख को प्राप्त करने के लिए अरेंज मैरिज ही करें। गुरु जी शिव भी तो मैरिज करने के लिए प्रयास कर रहे थे जी, उसमें भी तो इस प्रकार की दिक्कतें आई हुई हैं। तो हमें इतिहास इसीलिए मिला हुआ है कि हम सारे इतिहास को देखते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ें और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। अगर गुरु जी लव मैरिज हो, अगर घर वाले सहमति हो तब? हाँ, इस प्रकार का कभी कभी संयोग बनता है किसी के जीवन में कि अपने पुत्र या पुत्री की कामना का भी लोग ख्याल करते हैं। अगर अच्छा घर है, परिवार है, संस्कारित परिवार से उसका संबंध उसकी मर्जी पर, इच्छा पर हो रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें कर लेना चाहिए, स्वीकार भी कर लेना चाहिए। आजकल के बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी सोच भी जो है वो ज़्यादा स्वतंत्र है, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो हमें उनकी भी भावनाओं का ख्याल करना चाहिए। आजकल के लोग सोचते हैं बस हम करेंगे, अपने मन का करेंगे। देखो अरेंज मैरिज उनकी भी लड़ाई हो रही है, लव मैरिज हमारी भी लड़ाई हो रही है, होगा भाई। आजकल के लोग इतने नास्तिक हो गए जो भगवान को भी नहीं मानते। जी, कभी कभी उनको ऐसे लोग भी मिल जाते हैं बताने के लिए कि देखिए होई है सो जो राम रच राखा। यही सबसे ज़्यादा चल रहा है। जी, यही चल रहा है। लोग बता भी देते हैं होई है सो जो राम रच राखा। अरे वो तो सर्वोपरि है ईश्वर, सारी चीज़ें रच रखा है। लेकिन अब गेहूं का बीज हमारे घर में रखा रहे और खेत में न डाला जाए कि भगवान की इच्छा होगी तो इसमें अपने आप गेहूं पौधे उगेंगे और मुझे जो है भोजन के लिए प्राप्त होंगे, तो ना, कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा और विचार के साथ कार्य को करें, किसी के आश्रित होकर के नहीं, भगवान के भी आश्रित होकर के हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार कार्य को करना चाहिए। कंधा था, जा रहा था ऐसे रास्ते में कि ठीक है भगवान की इच्छा होगी तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे, नहीं तो देखा जाएगा। और जाते जाते सामने कुआं था, उसी में गिर गया। अब जब गिर गया तो वही पुकार कर रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और गिरने के पहले अगर पुकार कर लिया होता तो न गिरता और मंजिल तक पहुंच भी जाता। तो ऐसा नहीं है। हमें परमात्मा ने सोच विचार करने का, इतनी बड़ी शरीर में इतना बड़ा दिमाग, सारी चीज़ें दिया है, उस पर विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें भगवान के भरोसे कार्य नहीं करना चाहिए। मैं भगवान का भक्त हूँ, ठीक है, भगवान का भरोसा तो है ही है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक से आप कार्य को करें। अब भगवान के पास हम आ जाएं तो पहले भोग लगावें कि उनको स्नान करावें, तब फिर हल्दी कुमकुम चंदन लगावें, धूप दीप करें, तब नैवेद्य करें। देखिए भगवान के लिए भी नियम बना हुआ है कि बिना नियम के हम परमात्मा की सेवा भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमें सीढ़ी दर सीढ़ी अपने विवेक विचार से कार्य को करना चाहिए। पूरी आजकल पति पत्नी में झगड़े बहुत हो रहे हैं, इसका क्या उपाय है? जी, झगड़े बहुत कम हो। जी, इसमें 3 चीज़ें हैं शुभम जी। पहली चीज़ जो हमारे जीवन में कला है वो हमारी, फिर कुंडली पे हम एक बार आ रहे हैं, कुंडली का विषय है भी कि अगर हमारी कन्या नहीं बैठी हुई, इसीलिए गुण कन्या वगैरह मिलाया जाता है, ग्रह मैत्री वगैरह देखा जाता है कि हमारी दोनों राशियों में हमारे ग्रह मित्र रूप में हैं कि शत्रु रूप में, तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में आता है कि हमारे ग्रह मित्र रूप में हूँ, उसी से हम विवाह आदि करें। इसीलिए कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज ज़्यादा अच्छा है। तो दूसरी चीज़, ग्रह मैत्री के साथ साथ जो गुण गण्य होते हैं, हमारे वर्ण वर्ष आदि आदि सो विचार करते हैं ब्राह्मण लोग, शास्त्रीय लोग, तो उसका कहीं ना कहीं हमारे जीवन में संबंध होता है। तो हमें विचार करके इस प्रकार का शादी विवाह करें ताकि ये समस्या हमारे जीवन में ना आवे। क्या कि हमारी खटापट, ये हमारे ग्रह शत्रु भाव के रहेंगे तो होता रहेगा। दूसरा जो है कि कभी कभी हमारे कुंडली में पितृदोष होता है, और पितृदोष भी रहेगा तो परिवार में आपसी टकराव बना रहेगा। जो आपसी टकराव प्रारंभ होता है पति और पत्नी से, पति पत्नी, फिर माता पिता, फिर भाई भाभी आदि आदमी, वही जो है टेंशन बढ़ने लगता है।
तो ये पितृदोष का दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो है, कभी कभी हमारे जीवन में श्राप और अभिशाप का भी महत्व है। एक ब्राह्मण थे, तो वो भूत भविष्य तीनों विचार करते थे। एक राजा थे जिनका एक पुत्र था, विवाहोपरांत एन केन प्रकारेण उनके बहू के द्वारा राजा के पुत्र की हत्या हो गई। बहू के द्वारा? बहू के द्वारा। कथाएं बहुत लंबी हैं, लेकिन ब्रॉडकास्ट में वो बताया नहीं जा सकता, बहुत सुंदर कथा है। तो गर्दन कट जाती है, बहू डर जाती है, राजा के सैनिक आ जाते हैं, किसने किया किसने किया। उसने झूठ बोला, कहा कि एक व्यक्ति आया था और हत्या करके इधर खिड़की से बाहर कूद गया, निकल गया जंगल के रास्ते। तो जंगल में चारों तरफ सैनिक ढूंढ लेते थे, एक संत मिलते हैं जो माला जप करते रहते हैं, उनको राजा के सैनिक पकड़ ले आते हैं। कहा महाराज जंगल में तो यही मिला और कुछ नहीं मिला। तो जब ऐसा उस राजबहू ने सुना कि यही एक व्यक्ति मिला, तो कहा कि इसने कहा हाँ यही था। तो कहा कि दंड भी इसको तुम्हारी इच्छा से ही मिलेगा। तो कहा महाराज जिस हाथ से इसने हमारे पति का गर्दन काटा, इसका हाथ काट दिया जाए। हाथ भी कट गया। अब वो विचार करने लगा कि सारा जीवन मैंने तो राम राम इस हाथ से केवल माला जपा, और तो माला जपने का ये परिणाम, बड़ा अफसोस हुआ। वैसे ब्राह्मण की तलाश में निकल गया कि जो भूत भविष्य तीनों बता दे। तो एक ब्राह्मण के पास पता लगी, वहाँ पहुँच गए। पूछा, कहा महाराज आखिर हम तो सारा जीवन भगवान का जप करते रहे, हाथ क्यों कटा, ऐसे ऐसे सारा प्रकरण बताया। कहा हमारे विषय में बताइए कि क्यों हमारा हाथ काटा गया बिना गलती के। तो उसने बताया, कहा कि पूर्व जन्म में आप एक संत ही थे और कुछ कसाई गाय को लिए जा रहे थे, आप मंत्र जप कर रहे थे। गाय माता देखी कि संत का आश्रम है, झटक करके भागी कि शायद मुझे शरण मिल जाएगा। लेकिन उनके पूछने पर आपने इशारे में कहा कि गौ माता हैं इधर। तो जो आपने हाथ से इशारा किया तो हाथ आज आपका काटा गया। और अगर आपने मुंह से कहा होता कि हाँ हमारे आश्रम में गौ माता आई हैं, तो कहा आपका गर्दन काटा जाता। ये है हमारा प्रारब्ध। तो इस प्रकार का श्राप हमारे जीवन में कभी कभी लगा रहता है, तो हम अपने जीवन में पति और पत्नी का सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसमें बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो इस श्राप को कैसे काटा जाए? इस प्रकार का अगर हमारे जीवन में श्राप अभिशाप है और तमाम उपाय करने के बाद भी पत्नी पत्नी में मित्रता नहीं हो पा रही है, तो हमें त्रिपिंडी करना चाहिए। निश्चित रूप से दोनों के जीवन में संतोष, संतुष्टि और सारे जो है अमंगल, सारे जो मन में बैठी हुए विचार हैं, अपभ्रंश हैं, सब अच्छे हो जाए। तो उनको त्रिपिंडी करना चाहिए। मतलब जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है जी, उनको त्रिपिंडी करनी चाहिए, अवश्य उनको लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से वो पिछले जन्म के श्रापित हैं और त्रिपिंडी करके वो उसको आजमा करके देख लें। हम 1000% हम इसकी गारंटी करते हैं कि जीवन से ये अमंगल दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। त्रिपिंडी का इतना गुरु जी, इतना बड़ा महात्मा है। इसका बिजनेस नौकरी न चलती हो, मतलब नौकरी छूट गई हो, बिजनेस बंद हो गया, उनके लिए क्या उपाय है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है शुभम जी आपका। बहुत सारे लोग तमाम बिजनेस व्यापार करने के बाद भी उनको उचित लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, एन केन प्रकारेण, या लाभ भी होता है तो उनका जो आय और इनकम है वो कहीं ना कहीं जो है फंसती जा रही, ग्राहकों के बीच में उधारी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तीसरा चीज़ है कि कभी कभी उनके जीवन में ऐसे लोग आकर के बैठने लगते हैं, उठने लगते हैं कि धीरे धीरे उनको बिजनेस व्यापार से उनके मन को उच्चाटित करने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं नशे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये भी जो है हमारे बिजनेस का टूटने का एक कारण है कि हमारी संगत भी कैसे कैसे लोग हमारी दुकान में आकर के बैठा करते हैं और किस ओर हमको वो ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले शुभम जी, अगर बिजनेस व्यापार में हमको लाभ नहीं आ रहा है तो हमें उस जगह का विचार करना चाहिए कि जिस स्थान पर हमारी दुकान है वो जगह है बिजनेस व्यापार के लायक की नहीं, और उस मिट्टी उस ज़मीन में ऐसा कोई दोष तो नहीं है जो हमारे लाभ को खा रहा है। और अगर निश्चित रूप से जान लीजिएगा, अगर हमारे घर में वास्तु दोष है और दुकान में भी वास्तु की समस्या है तो लाभ उसी का होगा।
आप घर में भी चाहे जितना कमा करके ले आइए, रखते जाइए, पता नहीं लगेगा भाई इतना कमा के लाता हूँ कहाँ चला जाता है। अब पत्नी के ऊपर बिगड़ना, बच्चों के ऊपर बिगड़ना, डांटना कि इतना सारा पैसा लाता हूँ कहाँ खर्चा करती हो। तो कोई खर्च नहीं करता है, कोई भी जो है नाजायज़ खर्च नहीं हो रहा है, फिर भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो जो वो वास्तु दोष है वो हमारे लाभ को खा रहा है, लाभ जो है उसके मुख में जा रहा है। इसलिए स्थान का विचार करना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे दुकान का मुख जी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस दिशा में है। दिशाएं भी हमें भ्रमित भी करती हैं और हमारे लाभ को भी खाती हैं। जैसे सबसे अच्छी दुकान जो है वो उत्तर मुख मानी जाती है, गोमुखी दुकान अच्छी मानी जाती है, जिसका पेटा भारी हो और सामने का हिस्सा कम चौड़ा हो, पीछे का चौड़ा हो, तो उसको गोमुखी दुकान कहते हैं। वो हमें लाभ देगी। तीसरा नंबर जो पूरब की दिशा जी, वो हमें अधिक लाभ देगी। और जो हानि का कारण है दिशाओं में, पहला दक्षिण दिशा में हमारी दुकान नहीं होनी चाहिए, दूसरी पश्चिम दिशा में हमारी दुकान नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं अरे सड़क के किनारे दिशा का कोई दोष नहीं होता है। दोष तो हर जगह होता है। बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि दिशा का दोष नहीं है, उस काली रोड सामने गई है ना। दोष तो निश्चित रूप से दिशा का है। रोड कभी हमको आपको लाभ नहीं दे सकता। अब इसमें थोड़ा सा हम विचार उनका समर्थन करते हैं कि जो भाग्य से प्रबल है वो दक्षिण मुखी दुकान में बैठेंगे तब भी उनको लाभ आएगा, हानि पहुंचने वाली नहीं, इसलिए कि उनका स्टार बुलंद है। और जिसका स्टार ना तो नीच का है ना बुलंद है, मीडियम है, वो जी खा सकता है कि दुकान में लाभ नहीं है तो हानि भी नहीं है, दुकान खोल के बैठे हुए चल रही है, समय आ रहा है चलने दीजिए, तो सारा जीवन चलेगा, आगे बढ़ ओढ़ नहीं पाएंगे। जो तीसरा चीज़ है, जो भाग्य से निर्बल है वो उसका डूब जाएगा, उसमें डूब जाएगा। तो हमारे दुकान में हमारे दिशा का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज़, जो हमारी दुकान है, अब हमारे दुकान के सामने किस प्रकार की दुकान है उसका भी प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। जैसे नाई की दुकान, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, नाई की दुकान जहाँ बाल काटा जाता है, उसके सामने जो दुकान होगी वो कभी नहीं चलेगा। अगर उसके स्टार बुलंद है तो फिर भी जो है वो नहीं चलेगा, बैठ जाएंगे, मतलब घसीटता रहेगा वहाँ। इतना बुरा प्रभाव है। दूसरा, मदिरालय। अगर हमारी दुकान के सामने मदिरालय, मदिरा कहीं पर शराब की दुकान है, तब भी उसका दुष्प्रभाव हमारे दुकान पर पड़ रहा है, हम उस पर आगे बढ़ नहीं सकते। तीसरा, जो हमारे सबसे ज़्यादा दोष है जिस चीज़ का, वो जो बधिक मांस बेचने वाले हैं, उनकी भी दुकान हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़, वेश्यालय, या जहाँ पर चरित्रहीन लोग, इस प्रकार के लोग वहाँ बैठे हों। और दूसरी चीज़, जैसे ब्यूटी पार्लर, आप श्रृंगार आदि जिसको हम आप कहते हैं, अगर ये हमारे दुकान के सामने है तो हमारे दुकान पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा, नहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारे सामने इस प्रकार की दुकान है तो सामने वाला नीचे ही जाएगा, डाउन ही रहेगा, इसलिए कि वो अपनी दुकान पर कम फोकस करता है, सामने वाली दुकान पर ज़्यादा करता है। तो जब हमारी दुकान में मन नहीं लगेगा तो फिर लक्ष्मी भी वहाँ टिकने वाली नहीं, उधरे भागेंगी, उधरे जाएंगी, उधरे खिसकती रहेंगी। और जो बधिक के साथ मांस आदि बेचने वाले हैं, इनका भी जो है दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार का हमारे जीवन में दुष्प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें अगर हमारी दुकान में हो रहा है, इस प्रकार के सामने है, तो हमें हटने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कि हमारी दुकान मंदिर के सामने है, अब ये तो सारी गंदी चीज़ें थी, अब बताइए मंदिर के सामने अगर हमारी दुकान है तो हमें क्या होगा? अति सुंदर लाभ, अति सुंदर लाभ। किसी भी चीज़ की आप मंदिर के सामने दुकान खोल के बैठ जाइए, आपको रोना नहीं पड़ेगा। अब जो छठवीं चीज़ है कि इन सारी चीज़ों के होते हुए, अच्छे शुभ स्थान पर दुकान होते हुए, फिर भी हमें दुकान का लाभ नहीं मिल रहा है। सब कुछ अच्छा है, सारे सिचुएशन, सारे लाभ हैं,
सब कुछ बढ़िया होते हुए भी दुकान में लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण हो सकता है कि अब भी मैं डाउन होता जा रहा हूँ? ये वही श्राप का विषय आ जाता है कि कहीं ना कहीं किसी का आपके ऊपर हाय और श्राप लगा हुआ है। आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करनी चाहिए निश्चित रूप से। आपको लाभ नहीं आएगा 6 महीने के अंदर तो मैं ब्राह्मण अपनी पंडिताई करना छोड़ दूँगा। इतनी बड़ी बात गुरु जी बोल रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या अगर है तो आप मिलिए। अगर त्रिपिंडी श्राद्ध कराते हैं, अगर नहीं लाभ मिलता है तो पंडित जी जो बोल रहे हैं आप सुनिए, समझिए। अगर लाभ ना होता इतना कॉन्फिडेंस कभी से ना बोलते हैं ये चीज़ें। निश्चित रूप से लाभ होगा शुभम जी, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे हजारों प्रमाण हैं। हम उनको XYZ दे सकते हैं और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अगर इस पूजा के बाद भी, त्रिपिंडी के बाद भी उनको लाभ नहीं मिलता है तो मैं गारंटी यहाँ तक करता हूँ कि जो भी आपका खर्च है वो मुझसे आप ले जाइए, कराइए किसी से, ले जाइए मुझसे। ये हमारा कॉन्फिडेंस प्रभु के प्रति और जो हमारे वेदों पुराणों शास्त्रों में हमें विधियाँ बताई गई हैं, मैं उसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से लाभ आएगा, लेकिन कराने से पहले मन साफ हो कराना। मन साफ, वो तो नहीं कि बस करा दिए हैं। जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। तो पवित्र मन से करना चाहिए, लाभ आएगा। और ये कभी शिकायत आप हमारे पास या शुभम जी के पास आप लेकर के नहीं जाएंगे कि हाँ महाराज जी हमने त्रिपिंडी किया और मुझे लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो ऐसा कभी भी आपके जीवन में अवसर आएगा नहीं। लेकिन मन साफ होना चाहिए। मन साफ करके करिए, आपको निश्चित रूप से दुकान में बहुत लाभ आएगा। जी, आजकल लोग काला धागा बहुत पहने, हाथ में कोई पहन रहा है, कोई पैर में पहन रहा है। पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है जानकारी के लिए कि काला धागा पहनना चाहिए पैरों में। इसलिए देखिए, जब हमारे जीवन में शनि की 7.5 ढैया या राहु की दशा या केतु की दशा, इसको केवल आप शनि से मत जोड़िए कि ये काला धागा केवल शनि के लिए है। इसे आप राहु और केतु को भी देखते चलिए। अगर हमारे जीवन में राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि की ढैया है, 7.5 है और शनि की महादशा भी चल रही है, तो हमें शनिवार के दिन बाएं पैर में स्त्रियों को और दाहिने पैर में पुरुषों को पहनना चाहिए। और कभी कभी धागा भी लोग बांधते हैं, तो खाली काला धागा बांधने की ज़रूरत नहीं है। दाहिने हाथ में हम जैसे लाल धागा भी बांधते हैं, पीला धागा भी बांधते हैं। पीताम्बरा माता का पीला धागा होता है, लाल हमारे सारे देवी देवताओं की रक्षा है, और जो ये काला धागा है ये शनि राहु केतु को प्रसन्न करने का एक छोटा सा सरल उपाय है जिसे सब लोग कर सकते हैं। इसलिए धागा पहनना चाहिए, बांधना चाहिए। और किसी न किसी के जीवन में कुछ न कुछ दशाएं चलती रहती हैं। 7.5 हुई, ढैया हुई, राहु की दशा हुई, केतु की दशा हुई, किसी न किसी का तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है। तो इसलिए काला धागा पहनना शुभ है, अच्छा है, बांधना चाहिए। गुरु जी, हमारे जीवन में रत्नों का क्या महत्व है? जी, ये बहुत मतलब लोगों के दिमाग में आता है, लेकिन लोग कंफ्यूज रहते हैं। जी, बहुत लोगों के हाथों में पहने रहते हैं, कहते हैं कुछ नहीं वजह से पहने। इसका क्या महत्व है? जी, मतलब एकदम संक्षेप में इसको बताइए। जी, इसको सरल और संक्षेप में मैं बता रहा हूँ कि पोलियो ड्रॉप, पोलियो बीमारी के उन्मूलन का सबसे उत्तम, सुगम और सरल रास्ता है कि अगर हमने बचपन में पोलियो ड्रॉप पिया है, पोलियो का खसरा का इंजेक्शन लगा हुआ है, तो जीवन में कभी पोलियो नहीं होगा, खसरा नहीं आएगा। वैसे ही ग्रहों की चाल जो होती है हमारी, तो जैसे हम पूजा पाठ जब तप ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर पाते, जो हमारे नवग्रह हैं, नवग्रहों को खुश करने के लिए हमें ग्रह मंत्रों का जप करवाना चाहिए। किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। और ब्राह्मणों के द्वारा जब जप होगा तो वहाँ खर्च भी लगेगा। मान लीजिए कि गरीब आदमी है और उसके पास इतना पैसा नहीं है 5-10 हज़ार 15 हज़ार खर्च करने का, तो हमारे सारे ग्रहों के रत्न और उपरत्न आते हैं। हमें उन उपरत्नों से ग्रहों की प्रसन्नता शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है, और जिन ग्रहों से मुझे नुकसान हो रहा है उनसे हमें जो है फल सदफल आने लगता है, अच्छा उनका फल प्रभाव आशीर्वाद हमारे जीवन में होने लगता है। इतना महत्वपूर्ण है रत्नों का कि मैं क्या बताऊं आपसे। अब ये हमारा सरल सुगम उपाय है कि रत्न और रत्न के उपरत्न। अगर रत्न भी पहनने के हमारे पास धन नहीं है तो उपरत्न पहने। और हमारे जितने भी उपरत्न हैं, मैं आपको ऑन लाइव बता रहा हूं कि सारे रत्न 600 के नीचे हैं, यानी
मुश्किल से 100 रुपये रत्ती, 100 रुपये रत्ती, 70 रुपये 80 रुपये रत्ती, यानी 100 से ऊपर कोई भी उपरत्न है ही नहीं। 50 रुपये रत्ती, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये रत्ती। तो इस प्रकार के जो उपरत्न हैं वो मुझे शीघ्र और सरल जल्दी जो है हमें देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं और उनका फल हमारे जीवन में शुभ फल के रूप में प्राप्त होने लगता है। तो गुरु जी रत्न कैसे पहना जाए? जी, जैसे हमारे नवग्रह के 9 रत्न हैं, 9 रत्नों के अनुसार, यानी जो हमारे जीवन में दशाएं, कुंडली का विषय है, जी। आपके राशि का विषय है कि जैसे आपके पास कुंडली नहीं है तो जो जिस नाम से आपका सारे कार्य हो रहा है, आधार कार्ड में जो नाम है, मार्कशीट सर्टिफिकेट में जो नाम है, उनके अनुसार जो राशियां बनती हैं उनके अनुसार आपको रत्न और उपरत्न दोनों धारण करना चाहिए। ये जीवन में हमारे उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे जीवन में जो हमने बताया आपको दवाइयाँ पहले से अगर हमने दवाइयाँ ले रखी हैं तो जीवन में कभी भी अभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अपने राशि के अनुसार हमें ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए रत्नों को धारण करना चाहिए, करना ही चाहिए। नवरत्न कुछ अपने मन से नहीं पहन सकते? अपने मन से नहीं, अपने मन से बिल्कुल नहीं। ये किसी ज्योतिषी के विचार के द्वारा ही इसको पहनना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जाके पहन लिए, खरीद लिए, अपने हाथ से लेकर के पहन लिए तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। जितना हमें ये जो है सुख देता है, लाभ देता है, उतना हानि भी देता है और दुख भी देता है। इसलिए बिना ज्योतिषी के विचार के आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं धारण करना चाहिए। जी जी। जैसे अगर हीरा और पन्ना का क्या महत्व है? जो ये भी तो रत्न है, सबसे बड़े रत्न ही है। जी, एक गाना आपने सुना होगा, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। 3 रत्न हमारे ऐसे हैं, हीरा, पुखराज और पन्ना। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमें पुखराज और पुखराज, अभी रूप रत्न की बात आई, अगर हम आप पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं तो हमें पीला टोपाज पहनना चाहिए। उसका उपरत्न है, दाम इसका 700 रुपये, 8 रत्ती का, 8 रत्ती का दाम 700 रुपये। अब समझ लीजिए कि कै रुपये रत्ती हुआ, 90 रुपये, 85 रुपये। और जो हीरा है इसे भी सब लोग धारण कर सकते हैं। और हीरा अगर नहीं पहन पाते तो हीरा का उपरत्न एडी, जिसको हिंदी में जड़कन कहते हैं, हमें जड़कन भी पहन लेना चाहिए। वो भी गुरु का ही नग है। जैसे बृहस्पति का नग पुखराज और पीला टोपाज, वैसे शुक्र का वो भी गुरु ही है। भले राक्षस गुरु है लेकिन है तो गुरु है। तो उसको भी प्रसन्न करने के लिए हीरा या जड़कन या एडी हम पहनना चाहिए। पन्ना जो हमारे बुद्धि और विवेक को आगे ले जाता है। पढ़ने वाले बच्चे, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इस प्रकार के जिनको नित्य एक नए ज्ञान की आवश्यकता है। वैज्ञानिक को प्रतिदिन एक नया ज्ञान चाहिए, वही उसकी बूस्ट, वही उसकी ताकत है। और जिस दिन वो 10 दिन एक ही ज्ञान पर बैठ जाएगा, विचार करने लगेगा, तो समझ लीजिए कि ये साइंटिस्ट पीछे जा रहा है, खत्म, कहानी खत्म, फेल। उसे नया, प्रतिदिन कुछ नया प्रश्न चाहिए उस पर विचार करने का। डॉक्टर जिसको नित्य निरंतर नई नई दवाएं नित्य चाहिए। अगर जो डॉक्टर जो है हमारे जो यमहार आते हैं दवाओं की जानकारी लेकर के डॉक्टर से, अगर वो डॉक्टरों से मिलना जुलना या डॉक्टर का यमहार से मिलना जुलना नहीं तो डॉक्टर बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए कि निरंतर शोध हो रहे हैं। इंजीनियर उसके जीवन में ऐसे ऐसे, जैसे इंडिया में चिनार जो कश्मीर को जोड़ने के लिए एक नया पुल बना हुआ है, ये चैलेंज था इंजीनियरों का। और इससे तो मैं कहूँगा कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चिनार का पुल है जिस पर रेल दौड़ रही है जी। इंडियन रेल दौड़ रही है। तो ये इंजीनियर का जिसे नित्य एक नया चैलेंज रोज प्रतिदिन मिल रहा है, तो इनको जोश और ऊर्जा जो है हमारा पन्ना ये प्रदान करता है। मान लीजिए कि पन्ना नहीं पहन पा रहे हैं तो पन्ना का उपरत्न है मरगज, सस्ता है, हमें उसको धारण करना चाहिए। तो इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। इसमें विचार की आवश्यकता नहीं है, इसमें ज्योतिषी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप धारण कर सकते हैं। कौन सी उंगली में पहनना चाहिए गुरु जी? जैसे पुखराज हमें फर्स्ट फिंगर, अनामिका, ये देख रहे हैं अंगूठे के ऊपर, ये अंगूठा और अंगूठे के ऊपर ये पुखराज की उंगली है, यहाँ पुखराज पहनना चाहिए। और ये अनामिका, अब 3 हम अंदर करें, ये छोटी उंगली है, इसके बगल में ये अनामिका, ये देख रहे हैं अनामिका उंगली है, तो इस अनामिका में हीरा पहनना चाहिए। और जो पन्ना का ये स्थान है वो छोटी उंगली है,
ये ज्ञान की उंगली है तो छोटी, लेकिन ज्ञान की उंगली है। ज्ञान की उंगली है, इसमें बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। ये सीधे हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ नस है। ये उंगली जो है मस्तिष्क को हमारे ताकत प्रोटीन से प्रदान करती है, इसीलिए ये छोटी हो गई। इसलिए कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं किसी को हमें प्रोटीन या किसी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है तो ब्रेन को है, और वो ब्रेन को ताकत देते देते ये स्वयं छोटी हो गई। तो छोटी देख के देख के ये मत कहना कि छोटी है, छोटी है, ये बहुत काम की चीज़ है। तो हमें इसमें पन्ना मरगज धारण करना चाहिए जी। तो आज हमारे पॉडकास्ट में आप लोगों ने ज्योतिष के बारे में बहुत सारी बातें देखी और सुनी। पुखराज के बारे में, रत्न के बारे में, शादी विवाह के संकट के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुना। अगर आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अगर पसंद आया हो, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो बने आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम उस टॉपिक वीडियो बनाएंगे आप लोगों को विदाउट स्क्रिप्टेड। आपको यूट्यूब पे जो वीडियो मिलते होंगे स्क्रिप्टेड मिलते होंगे, लेकिन गुरु जी के द्वारा जितने वीडियो मिलेंगे आपको कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहेगी। जो बातें रहेंगी ओरिजिनल रहेंगी, क्योंकि धाम न्याय का धाम है। कहते हैं ना, शनिदेव न्याय के देवता हैं। यहाँ सिर्फ आपको सच्ची और सरल बातें बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय शनिदेव, जय बालाजी।